हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यह यह आयु इंद्रियाराम मोघम पार्थ स जीवति। अनुवाद इस प्रकार है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्णा। तो हमने देखा पिछले श्लोकों में भगवान अर्जुन को यज्ञ के बारे में बता रहे कि हर मानव को जो यज्ञ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने से हम जितने भी देवी देवता है उनको हम संतुष्टि दे पाते हैं, और सारे देवी देवता मिलकर हमारे पृथ्वी के जितने भी जल, वायु या खाद्य पदार्थ सब कुछ जो जिससे पूरा ये जो समाज या जो प्रकृति मेंटेन होता है, सब कुछ वही सूर्य किरण सूर्य देवता देते हैं, वायु पवन देवता देते हैं, जो जल है वह वरुण देवता देते हैं। इस प्रकार सब चीज़ जो है प्रकृति द्वारा दिया जाता है। तो भगवान ने एक एक देवता को एक एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया है, वो सारे मेंटेन कर रहे हैं। तो जब भी हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के माध्यम से हम उनको संतुष्टि देते हैं। जैसे हम सामाजिक जीवन में जीते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए सड़कें बनाता है, पानी की व्यवस्था करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से हमको हमारा जीवन चलता है और हम गवर्नमेंट को इसके बदौलत टैक्स देते हैं। तो यज्ञ भी एक प्रकार का टैक्स है, जिससे जो हम देवी देवताओं को समर्पित करके हमको करना चाहिए। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जो ये नहीं करता वो पापमय जीवन जीता है। तो ये ऑब्वियसली बात है, अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो उसको घर में फिर इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा या गवर्नमेंट उसको पकड़ लेगा, फिर उसको जेल होगा, सजाए होगा। इसी प्रकार जैसे भौतिक जगत में टैक्स वाला सिस्टम है, तो ये आध्यात्मिक जगत में भी है, जो हमें देवी देवताओं को देना पड़ता है। तो हम नहीं देंगे तो हम पापी कहलाएंगे। तो ये चक्र क्या है, यज्ञ चक्र। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो उससे बारिश होती है, फिर बारिश से हमारे धरती पर अनाज उगता है, फिर अनाज को हम खाते हैं, फिर उसी से हमारा जीवन चलता है। तो एक चक्र है। तो इस चक्र को मेंटेन करने के लिए हमको यज्ञ करना पड़ेगा। जैसे हम यज्ञ नहीं करेंगे तो ये चक्र बंद हो जाएगा, फिर हमारा खाना पीना सब बंद हो जाएगा। क्यों? जो धान चावल जो गेहूँ जो भी अनाज हो उगना बंद हो जाएगा। इसीलिए यज्ञ चक्र को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जब यज्ञ चक्र मेंटेन होता है तो सब हर चीज़ जो बढ़िया से होता है। और हम जो हम भोग हमको या फिर जो धान चावल गेहूँ जो भी हमको मिलता है उसको हम बना के प्रसाद बना के भोग बना के भगवान को अर्पित करते, फिर हम उसको पाते। इसीलिए इसी से हमारा जीवन जो है वो चलता है। अब कोई कह सकते हैं नहीं, तो बहुत लोग ऐसे जो ये सब नहीं करते फिर भी वो लोग जी रहे। तो भगवान ने भी कहा वो जीवित तो रहते लेकिन बेकार में जीवित रहते, है ना। वो किसी काम के नहीं है, जीवित रहेंगे लेकिन वो किसी काम के नहीं, उनको पाप मिलेगा। क्योंकि भगवान का भोग लगाए बिना यानी उनको पाप मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई है वो रहता है समाज में लेकिन वो टैक्स पे नहीं करता, तो ऐसे नहीं कि टैक्स पे नहीं किया तो तुरंत ही आके पुलिस कुछ पकड़ लेके जाएगा उसको, नहीं। कुछ समय होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर कार्यवाही किया जाता है। इसी प्रकार हम भी अगर बिना यज्ञ करके बिना भगवान को भोग लगाए या बिना भगवान का नाम लिए समाज में रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, तो एक समय के बाद फिर हमारे साथ भी वैसा ही विचार किया जाएगा। तो हम बच नहीं सकते। हाँ, कुछ टाइम के लिए हम लोग छुपे रह सकते हैं, लेकिन हम अल्टीमेटली जो है हमको कभी ना कभी हमको सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हमें पहले से ये जो यज्ञ चक्र इसको फॉलो करना चाहिए। और बिना भगवान को भोग लगाए खाएंगे तो हम सिर्फ पाप ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे यज्ञ चक्र जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऐसे यज्ञ चक्र को मेंटेन नहीं करता वो पाप खाते हैं या फिर पापी है वो। और कलयुग के लिए क्या यज्ञ दिया गया है? कलयुग के लिए दिया गया है नाम संकीर्तन यज्ञ, है ना। इस कलयुग में कहा गया है हरे नाम हरे नाम ये व केवलम कलो नस्ते व गतिरन्नथा। बाकी सब जो युग में अलग अलग प्रकार से यज्ञ था, अलग अलग प्रकार से भगवान को प्राप्त करते थे लोग, लेकिन कलयुग में हम अधम पापी लोग हैं। इसीलिए हमारे लिए जो कलयुग में सबसे आसान द इजीएस्ट टास्क दिया गया वो है हरिनाम का संकीर्तन। हम बस भगवान का नाम जप करते रहेंगे, हमारा यही यज्ञ है। इसी से भगवान संतुष्ट होते हैं कलयुग में। तो हमें बस नाम संकीर्तन करना है, अपना माला करना, जप करना, भगवान का भक्ति करना, जो भी प्रसाद जो भी हमें मिल पा रहा है उसी को भगवान का भोग लगा के उसको हमें सेवा करना है, उसका हमें ग्रहण करना है। बस यही है हमारा जीवन, यही है यज्ञ चक्र। हरे कृष्णा।